राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। वैशाख मास में व्रत, स्नान और पूजा के साथ बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में अगर आप रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान माधव की पूजा करेंगे और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींच कर दिया बाती करेंगे तो आपको इसका चमत्कारिक फल प्राप्त होगा। पूरे वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचकर आप इन कहानियों को जरूर सुने। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से 1 लोटा जल लेकर सूरज भगवान को अर्घ्य देता था। वहीं पर ही बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, बैसाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से बैसाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी व परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटा बहुओं से कह दो, उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर से चरा पानी का लाकर आपको दे देगा। तब वैश्य बोला कि भगवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मन की बात कही है, हम दोनों जरूर बैसाख स्नान जोड़े से करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटा बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। तब वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला कि बाबूजी, आपको तो ज्ञात ही है, मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में अप डाउन करता हूँ। सवेरे ही 5 बजे ही घर से निकल जाता हूँ, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। तब बड़ी बहू बोली कि माँ, बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफ़िन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको चरा पानी का लाकर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो मैं निभा भी लेती, लेकिन पूरे बैसाख मास में मैं ये नियम नहीं निभा पाऊँगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटा बहू बोले कि माँ, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको 1-1 चरा पानी का नर्मदा नदी के तट से लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर बैसाख स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटा बहू अपने अपने कमरों में चले गए। तब वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर 1-1 चरा पानी का माँ बाबूजी के लिए लाएंगे तो क्यों ना हम दोनों भी बैसाख स्नान जोड़े से करें। तब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने 16% सही कही है, हम दोनों भी जोड़े से बैसाख स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने जाकर अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से बैसाख स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटा बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। तब वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया तो उसकी पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ही 1-1 चरा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे दिया। तब वैश्य दंपति ने चरे में से पहले 1-1 लोटा जल निकाल कर रख लिया और शेष जल से स्नान किया। फिर लोटे के जल से सूरज भगवान को अर्घ्य दिया और फिर बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा करी और 5 परिक्रमा करी। पहले के जमाने में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल और नीम और आंकड़े के पेड़ हुआ करते थे। जब वैश्य दंपति स्नान कर लेते तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपने सास ससुर को पकड़ाती, खाना आदि देती। इस तरह पूरा बैसाख मास बीत गया।
जब बैसाख पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटा बेटा बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही बैसाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए, कचौड़ी इत्यादि बनाना और 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव में से बुलाकर के लाना। हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले कि माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी ही उठकर खीर, मालपुआ, कचौड़ी, टरपोले आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाने के लिए चली गई। वह आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणियां आती हुई दिखाई दी। बहू ने सोचा कि शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी, आज बैसाखी पूर्णिमा पर मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी जिमाना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वो पंडित और पंडितानी बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब वेश्या की छोटी बहू उनको घर लेकर आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा, भोजन का थाल परोसा। सभी ने भर पेट भोजन खाया। फिर वेश्या दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब वे दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने सबको ढेरों आशीर्वाद दिए। तभी वेश्या दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए और वेश्या दंपति चरण पोंछने के लिए, गमछा लेने के लिए कमरे में अंदर चले गए। पीछे से वे ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धर के वैश्य दंपति और उसके बेटा बहू को बैसाख स्नान व बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्यफल देने आए थे। उनके सत की रक्षा करने आए थे। वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उसके बेटा बहू चौके में आए तो उन्हें कोई नहीं दिखा, लेकिन उनको यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई थी। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। जहाँ राम व माता सीता बैठे हुए थे, वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे, तथा माता सीता जहाँ बैठी थी वहाँ सोने की मोरों की थैली पड़ी थी, और जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह अंकित था, और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी हुई थी वहाँ हीरे, मोती, सोने चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति के बड़े बेटा बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी बैसाख स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल स्नान के लिए लाकर देते तो आज हमें भी भगवान दर्शन देते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे बैसाख मास में स्नान करने, बड़ पीपल और आंकड़े की पेड़ की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। वैशाख मास में पीपल सींचने की कहानी। एक बार एक गांव था, उसमें एक ननद भाभी थी। भाभी जहाँ भी जाती थी अपनी ननद को अपने साथ रखती थी, क्योंकि जब उसकी सास मरी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरी बेटी का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना, इसको कभी दुख मत देना। इसलिए भाभी अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती थी। तब एक बार की बात है, भाभी ने वैशाख मास का स्नान और व्रत किया तो वह रोज पीपल सींचने जाती थी, तो अपनी ननद को भी अपने साथ ले जाती थी। भाभी जैसे पूजा करती, कुंवारी ननद वैसे ही पूजा करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती कि हे पीपल देवता, मुझे एक पुत्र देना।
तो ननद भी हाथ जोड़कर मन में कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दो वो ही मुझे देना। इस तरह पूरे वैशाख मास में ननद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा करी और मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया। तब ननद के हाथ में भी एक छोटा सा छाला हो गया। वह छाला दिन पर दिन बढ़ने लगा। 9वें महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया, तो उसी दिन ननद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से वह ननद की बदनामी के डर से पूरे गांव में यह कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने अपने पति से भी यह बात छुपाई। इस तरह समय बीतने लगा। तब साल भर बाद एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने गई, तो उसने अपने ननद से कहा कि दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननद वाला लड़का रोने लगा, तो उसने उसे झूले में सुलाकर लोरी सुलाने लगी कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी। बार बार वह यही लाइन दोहराती रही। उसका भाई वहीं बैठा था। जब भाई ने यह सुना तो उसे बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा कि बहन से पूछना ठीक नहीं, अपनी पत्नी से ही पूछूंगा। कि तभी उसकी पत्नी कुएं से पानी लेकर आ गई। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झुला रही थी कि तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा, तो मेरी बहन एक लोरी गाने लगी और बोली कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी। जबकि मैं तो जिंदा हूँ, फिर ये ऐसी लोरी क्यों सुना रही थी। पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि यह तो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उस समय पत्नी बोलते समय अपनी नजरें चुरा रही थी। उसके पति को शक हुआ। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बता, क्या बात है। तो उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई। उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। उसी समय उसके पति ने अपने भांजे को उठाया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर बोलने लगा कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो नासमझ थी। जो उसने मांगा वह उसे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हे पीपल देवता, अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में यह बात फैल गई कि कुंवारी लड़की के बेटा हुआ है, तो मेरी बहन की पूरे गांव में जगहसाई हो जाएगी। कोई भी मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। ऐसा कहकर भाई करुण रुदन करने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हो गए और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया। उसके बाद पीपल का पेड़ वापस जुड़ गया, लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे पर बहुत बड़ी दरार पड़ गई। उसके बाद भाई वापस घर आ गया। उसने आते ही अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर बड़ी भारी दरार देखी, तो सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल पर किसी ने मूठ चला दी, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में शनिदेव प्रकट हुए होंगे। कोई कह रहा था कि यहाँ भूत पिशाच आते होंगे। जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ दिन तक लोगों ने बातें करी, किंतु समय सब चीजें भुला देता है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने अपने घर में हवन करवाया। पूरे गांव को हवन में आहुति देने के लिए बुलाया। गांव के सभी लोग एकत्रित थे। काशी बनारस से 11 पंडितों को बुलाया गया। यज्ञ में आहुति दी जा रही थी। घी का पूरा डब्बा उसमें उड़ेल दिया, लेकिन आहुति प्रकट ही नहीं हो रही थी। तब किसी ने भाई से कहा कि आपकी कोई बहन, बेटी, भुआ, भांजी हो तो उसे बुलाओ।
भाई ने कहा कि मेरे तो एक ही बहन है जो मेरे पास रहती है और कोई मेरा नहीं। बहन से भी आहुति दिलवाई गई, लेकिन फिर भी यज्ञ में धुआं ही धुआं निकल रहा था, ज्योति ही प्रकट नहीं हो रही थी। तब गांव के सरपंच ने भाई से कहा कि पुत्र, यह तो बहुत बड़ा अपशकुन है, किसी पंडित महात्मा से पूछना होगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता एक काशी के पंडित जी को बुलवाया गया। उन्हें पूरी बात बताई गई। वे पंडित जी बड़े ही ज्ञानी महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे। आगे पीछे की उन्हें सभी बातें दिखाई देती थी। वे वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल की सारी बातों को देख सकते थे। तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी, ध्यान लगाया और फिर उन्होंने सारी बात पता कर ली। तब पंडित जी ने भाई से कहा कि हे पुत्र, तुम अपने भांजे को लेकर आओ। जब तुम्हारा भांजा इस यज्ञ में आहुति देगा तभी जोत आएगी। तब भाई ने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं, मेरी तो बहन अभी तक कुंवारी है, तो भांजा कहाँ से आएगा। तब उसी पंडित ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से पूछा। भाई ने सभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बता दी। तब गांव वाले भाई को समझाते हुए बोले कि पुत्र, इसमें शर्मिंदा की कोई बात नहीं, पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया है, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित, भाभी, ननद और उसका भाई ढोल नगाड़े के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। तब भाई ने पीपल देवता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं खुद अपना भांजा आपसे वापस मांगने आया हूँ। हे पीपल देवता, मुझे मेरा भांजा वापस लौटा दीजिए। तभी वहाँ वापस पीपल के 2 फाड़ हो गए, उसमें से उनका भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जाकर गिरी। पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि यह इसी का पुत्र है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पुत्र को लेकर घर आए। जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी तो ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सभी को महान आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने से निर्धन को धन मिले, निसंतान को संतान सुख मिले, कुंवारों को अच्छा घरवर मिले, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। उस दिन के बाद सभी लोग वैशाख मास में स्नान और व्रत के साथ में पीपल के पेड़ को सींचने लगे। ऐसा करने से मनुष्य को इस लोक में सभी सुख और मरने के बाद परलोक में परमधाम की प्राप्ति होती है। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने ननद भाभी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। वैशाख मास में पीपल सींचने की व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मण की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। दोनों माँ बेटी एक सेठ के घर आटा पीसने जाती थी, तो सेठानी बदले में उन्हें कभी 4 मुट्ठी आटा देती थी तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी देती थी। उसी से दोनों माँ बेटी का गुजर बसर चलता था। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के यहाँ आटा पीस कर जाने लगी तो सेठानी ने उसे 4 मुट्ठी बाजरी दी, जिसमें ईली और घुन पड़े हुए थे। 4 मुट्ठी बाजरी लेकर दोनों माँ बेटी घर आ रही थी। घर आते ही माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, बाजरी में ईली और घुन पड़े हैं, तू पहले बाजरी को धूप लगा देना, उसके बाद बाजरी को फटक कर अपन दोनों के लिए बाजरी की खिचड़ी बना लेना। ऐसा कहकर ब्राह्मणी घर का अन्य काम करने लग गई। ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को परात में डालकर धूप में रखने छत पर चली गई।
कि तभी वहाँ पीपल देवता एक कौवे का रूप धारण करके उनकी छत पर आए और मुंडेर पर आकर कांव कांव करने लगे। ब्राह्मणी की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो वह कौवा मनुष्य की आवाज़ में बोला कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या यह बाजरी तुम मुझे खाने को दे दोगी? तो ब्राह्मणी की बेटी बोली कि हे कौवे, अगर यह बाजरी तुम खा लोगे तो आज मुझे और मेरी माँ को भूखा रहना पड़ेगा। तो कौवा फिर से बोला कि तुम दोनों माँ बेटी आज भूखी रह जाओ, कल से मैं तुम्हें इससे 4 गुना वापस दूंगा। मैं गांव के बाहर पनघट पर बने पीपल के पेड़ पर रहता हूँ, तुम दोनों माँ बेटी कल आ जाना। तब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे के ऊपर दया आ गई। उसने बाजरी को फटक फटक कर ईली और घुन निकाल दी और बाजरी कौवे को खाने के लिए दे दी और खुद नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, बाजरे की खिचड़ी ले आ, हम दोनों भोजन कर लें। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, आज हम दोनों भोजन नहीं कर पाएंगे। माँ ने पूछा कि बेटी क्यों, क्या हुआ, क्या खिचड़ी जल गई? तो बेटी ने अपनी माँ को पूरी सच्चाई बता दी कि माँ, छत पर बाजरी को जब मैं धूप लगाने गई तो वहाँ एक कौवा आया। उसने मुझे मनुष्य की आवाज़ में कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने को दे दो, बदले में मैं तुम्हें इसका 4 गुना कल दे दूंगा। माँ, मुझे उस कौवे पर दया आ गई तो मैंने वह बाजरी उसे खाने को दे दी। तब माँ ने कहा कि बेटी, कोई बात नहीं, आज हम पानी पीकर रह जाएंगे। दूसरे दिन माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने नहीं गई। सुबह होते ही वे गांव के बाहर कुएं के पास बने पीपल के पेड़ के पास गई। उस पेड़ पर वही कौवा बैठा हुआ था। माँ और बेटी को देखकर कौवे ने फिर से कहा कि तुम दोनों पूरे वैशाख मास में मेरे पीपल के पेड़ को जल से सींचना, दिया बाती करना, तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से मैं भर दूंगा, तुम्हारी सारी दरिद्रता मैं दूर कर दूंगा। उस दिन से दोनों माँ बेटी पीपल के पेड़ को जल से सींचने लगी, दिया बाती करने लगी और पीपल के पेड़ के पास हाथ से और कपड़े से साफ सफाई करने लगी। उस दिन दोनों माँ बेटी सेठानी के घर देर से आटा पीसने गई। इस तरह पूरे वैशाख मास में दोनों माँ बेटी ने स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ को जल से सींचने लगी और दिया बाती करने लगी। इस तरह पूरा वैशाख मास का महीना बीत गया। जब वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि आई तो रोज की तरह दोनों माँ बेटी स्नान आदि करके पीपल के पेड़ को जल से सींचने गई और दिया बाती करने गई। तब उसी समय उसी कौवे ने दोनों माँ बेटी से कहा कि आज तुम दोनों यहाँ से जितने भी फूल पत्ते हैं उसे झोली में भरकर घर ले जाना और उन फूल पत्तियों को घर के चारों कोने में डाल देना। दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन जब दोनों माँ बेटी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा था। घर के चारों कोने में अलग अलग ढेरियां लगी हुई थी। एक कोने में सोने की मोहरें पड़ी थी, तो दूसरे कोने में अन्न धन की बोरियां पड़ी थी, तो तीसरे कोने में रुपए की गड्डियां थी, चौथे कोने में वस्त्र, रजाई, गद्दे, तकिए, कंबल पड़े थे। दोनों माँ बेटी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनको धन बटोरते बटोरते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने नहीं गई। तब दूसरे दिन सेठानी ने अपने बच्चों को भेजकर पता किया। बच्चों ने अपनी माँ से वापस आकर कहा कि माँ, वे दोनों माँ बेटी तो एक ही रात में अमीर हो गई हैं। उनका घर तो धन दौलत के भंडार से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही सेठानी ने मन ही मन सोचा कि कहीं दोनों माँ बेटी मेरा ही धन रोज थोड़ा थोड़ा करके चुरा कर तो नहीं ले जाती थी, जाकर देखना पड़ेगा। सेठानी भागी भागी ब्राह्मणी के पास आई और पूछने लगी कि तुम्हारे घर में इतना धन कहाँ से आया। तो दोनों माँ बेटी ने सच्चाई बता दी और कहा कि हमें तो वैशाख मास में पीपल सींचने का फल मिला है। दोनों माँ बेटी ने सेठानी को पूरी सच्चाई बता दी।
सेठानी बोली कि तुम मेरे घर आटा पीसने आओगी या नहीं। तो ब्राह्मणी बोली कि सेठानी जी, अब मैं अपनी बेटी का लगन करूंगी और फिर यह सारा धन अपनी बेटी को देकर तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अब मेरा और मेरी बेटी का आपके यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं आना होगा। सेठानी उदास मन से वापस घर आ गई। फिर उसने निश्चय किया कि अगले साल जब वैसाख का महीना आएगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा कि इस ब्राह्मणी ने किया। साल भर बाद जब दोबारा वैसाख का महीना आया तो सेठानी छत पर बाजरी सुखाने गई। तभी पीपल देवता कौवे का रूप धारण करके सेठानी की हवेली के ऊपर आए और कांव कांव करने लगे। तो सेठानी कौवे रूप में पीपल देवता से बोली कि हे पीपल देवता, ब्राह्मणी और उसकी बेटी ने तो आपको ईली और गुण वाली बाजरी खिलाई थी। मैं तो आपको उत्तम किस्म की बाजरी खिलाऊंगी। लो, आप यह उत्तम किस्म की बाजरी खा लो। कौवे ने सेठानी के मन की बात जान ली कि सेठानी के मन में धन का लालच आ गया। तब कौवे ने थोड़ी बाजरी खाई और थोड़ी छत पर फैला दी और उड़ गया। सेठानी अपनी नौकरानी को साथ लेकर पीपल सींचने के लिए जाने लगी। सेठानी से नीचे नहीं बैठा जाता था तो वह लोटे का जल दूर से ही पीपल के पेड़ पर फेंकने लगी। तब नौकरानी अपनी मालकिन से बोली कि सेठानी जी, पीपल के पेड़ को ऐसे नहीं सींचते, यह तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी गुस्सा करते हुए बोली कि लह, यह जल का लोटा, तू ही सींच दे, मैं तेरे हाथ लगा देती हूँ। तू मेरी तरफ से पीपल को जल से सींच दे। पीपल सींचने और पूजा करने का सारा काम नौकरानी करती। सेठानी केवल नौकरानी के हाथ लगा देती थी। सेठानी यह काम मन से नहीं करती थी क्योंकि उसे तो केवल धन चाहिए था, और नौकरानी पूरे मन से पीपल के पेड़ को सींचती, पूजा करती और घी का दीपक जलाती। जैसे तैसे पूरा वैसाख मास का महीना बीत गया। तब वैसाख मास की पूर्णिमा तिथि आई। उस दिन भी सेठानी ने पीपल सींचने और पीपल के पेड़ की पूजा करने का सारा काम नौकरानी से करवाया। नौकरानी बड़े ही श्रद्धा भाव से पीपल के पेड़ को जल से सींचती, दिया बाती करती और पूजा करती। उस दिन सेठानी घर से बहुत बड़ा कपड़े का थैला लेकर आई थी। सेठानी थैला नौकरानी को पकड़ाते हुए बोली कि पीपल के पेड़ के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे हैं उन्हें इस थैले में भर ले। जैसा मालकिन ने कहा नौकरानी ने ऐसा ही किया। जब नौकरानी फूल पत्ते थैले में भर रही थी तो उसकी साड़ी से भी कुछ सूखे पत्ते और फूल चिपक गए। जैसे ही नौकरानी ने फूल पत्ते थैले में भरे, उसी क्षण सेठानी ने फूल पत्ती से भरे हुए थैले को नौकरानी से छीन लिया और बोली कि तू आज घर चली जा, कल तू काम पर भी मत आना, कल तेरी छुट्टी है। यह सुनते ही नौकरानी खुश हो गई और खुशी खुशी घर आ गई। उधर सेठानी ने थैले में से फूल पत्ते निकालकर घर के चारों कोने में बखेर दिए और रात्रि में सो गई। उधर जब नौकरानी घर पहुंची तो वह मनी मन सोचने लगी कि साड़ी बहुत गंदी हो गई है, फूल पत्तियां चिपक गई हैं। तो उसने साड़ी खोलकर कमरे में छिड़क दी और उस साड़ी को खूंटी के टांग कर दूसरी साड़ी पहनकर सो गई। उधर सेठानी जब सुबह सोकर उठी तो चारों कोने में छोटे छोटे सांप, बिच्छू और कंचले मंडरा रहे थे। घर में कोहराम मच गया। सेठ जी सेठानी को डांटते हुए बोले कि अरे भगवान, तूने ऐसा क्या पाप किया कि मेरा सारा धन कोयला हो गया और घर में चारों तरफ सांप बिच्छू मंडरा रहे हैं। तब डरते डरते सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली बात बताई और कहा कि उनका घर तो धन दौलत से भर गया था। मैंने भी धन के लालच में वैसाख मास में पीपल की पूजा करी थी। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी बोले कि वो तो दुख की मारी थी, तू तो धन की ध्याई हुई थी, तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने देखा देखी करी। तेरे मन में धन का लालच आया, इसीलिए हमें यह सजा मिली है। उसी समय सेठानी पीपल के पेड़ के पास गई और माफ़ी मांगने लगी कि हे पीपल देवता,
हे पीपल देवता, मुझे धन का लालच आ गया था, मुझे माफ़ कर दो। मेरे घर में सब पहले जैसा कर दो, मुझे धन नहीं चाहिए। उधर नौकरानी जब सोकर उठी तो उसके घर में खूब धन दौलत हो गई थी। उसकी साड़ी हीरे मोती पन्नों से लड़झड़ हो रही थी। सेठानी पीपल देवता के पास खड़ी करुण रुदन करने लगी। पीपल देवता को सेठानी के ऊपर दया आ गई। तभी पीपल के पेड़ में से आवाज आई। पीपल देवता ने सेठानी से कहा कि अरे सेठानी, मैं अपनी माया एक ही शर्त पर समेटूंगा। जब तू अपने धन में से आधा धन गरीबों को दान में करेगी, तभी मैं सारी माया समेटूंगा। तभी तेरा धन कोयले से वापस धन में बदलेगा। सेठानी हाथ जोड़कर बोली कि हे पीपल देवता, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। उसी समय सेठानी वापस घर आई और अपने धन में से आधा धन गरीबों को दान में दिया। उसी क्षण भगवान ने अपनी माया समेट ली। सेठानी का घर पहले जैसा हो गया। हे पीपल देवता, जैसे आप ब्राह्मणी और उसकी बेटी के ऊपर टूटे, बाद में नौकरानी के ऊपर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना। जैसा सेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। बड़ पीपल सींचने की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वे पूरे वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने 100 कोस दूर जाते थे। पूरे महीने 2 जूनी बात सुनते, कथा कहानियों को सुनते, मंदिरों के दर्शन करते और एक समय भोजन खाते थे। रोज 100 कोस दूर जाना, फिर वापस घर आकर भोजन बनाना। दोनों ब्राह्मण दंपति थक जाते थे। तब एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अगर हमारे बहू होती तो पीछे से घर का सारा कामकाज कर लेती, हमें रोटी बनी हुई मिलती, वो हमारे पांव दबाती। तब ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, बिना बेटे के भी कोई बहू आती है। यह सुनकर ब्राह्मणी दुखी हो गई। ब्राह्मणी बोली कि पास पड़ोसी और रिश्तेदार तो ताने देते ही थे, आज तो आपने भी मुझे ताना दे दिया। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान, मैं तुझे ताना नहीं दे रहा, परंतु तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हमारे पास इतना धन है, हमारे मरने के बाद इस धन का क्या होगा? कौन हमारा उत्तराधिकारी होगा? तो ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, आप ऐसा उपाय कीजिए कि आप यह सारा धन दौलत दे दीजिए और मुझे तो बहू लाकर दे दीजिए। कुछ सोचकर ब्राह्मण बोला कि हे ब्राह्मणी, हमारे गांव के आसपास के 10 गांव वालों को तो मालूम है कि हमारे कोई औलाद नहीं, परंतु मैं तुम्हारा मन रखने के लिए किसी अनजान गांव में जाता हूँ और कोशिश करके देखता हूँ। तब ब्राह्मणी ने अपने पति को रास्ते के लिए आटा डाल दिया और आटे में सोने के सिक्के छिपा दिए। दूसरे दिन ब्राह्मण आटा दाल लेकर दूर नगरी में अनजान गांव में पहुंच गया। वहां 5-6 लड़कियां मिट्टी में घर बना बनाकर खेल रही थी। ब्राह्मण जैसे ही उन लड़कियों के पास में गया, वे सभी लड़कियां अनजान इंसान को देखकर भागने लगी, लेकिन उनमें से एक लड़की बड़ी ही समझदार थी। वह ब्राह्मण को देखकर भागी नहीं, बल्कि अपनी सहेलियों से बोली कि अरे, तुम क्यों इन्हें देखकर भाग रही हो? क्या ये कोई भूत प्रेत हैं? ये भी कोई भले इंसान होंगे, ये भी यहाँ किसी से मिलने आए होंगे। उस लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़की बड़ी ही समझदार है, यही मेरी बहू बनने के लायक है। तब थोड़ी देर के बाद संध्या हो गई। सभी लड़कियां अपने अपने घर जा रही थी। तब ब्राह्मण उस लड़की के साथ साथ उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। तब वह लड़की अपनी माँ के पास गई और बोली कि माँ, कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर के बाहर खड़ा है। तभी उसकी माँ बाहर आई और पूछने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं और आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं यहाँ अपने बेटे के लिए
लड़की देखने आया था। संध्या हो गई है, इसलिए मैं आपके घर के बाहर बैठा हूँ। क्या मुझे आपके घर में आसरा मिलेगा? सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लड़की की माँ बोली कि जरूर मिलेगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि मैं आटा और दाल तो अपने साथ लेकर आया हूँ, आप मेरे आटे से रोटियां बना दीजिए। तब ब्राह्मण ने पोटली आटा और दाल लड़की की माँ को पकड़ा दिया। लड़की की माँ आटा और दाल लेकर घर के भीतर गई और पोटली में से आटा निकाल कर के आटा छानने लगी, तो उसमें से 10 सोने के सिक्के मिले। सोने के सिक्के देखकर लड़की की माँ के मन में लालच आ गया। वह मनी मन सोचने लगी कि जिसके आटे में सोने के सिक्के पड़े हैं वो कितने अमीर होंगे, क्यों न मैं अपनी लड़की की शादी इनके बेटे से करवा दूं। भोजन बनाकर लड़की की माँ ब्राह्मण को भोजन परोसने लगी और बातों ही बातों में बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी भी एक विवाह लायक लड़की है। अगर आप चाहें तो अपने बेटे का विवाह मेरी लड़की से करवा सकते हैं। तो ब्राह्मण बोला कि हे कल्याणी, मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, पढ़ाई पूरी करके ही घर वापस आएगा। अगर आप मुनासिब समझे तो खांड्या की तलवार से अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए। तो लड़की की माँ ने हामी भर दी। तब खांड्या की तलवार से लड़की की शादी करवा दी। ब्राह्मण बहू लेकर घर आ गया और घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा और बोला कि अरे भगवान, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मणी भीतर से ही बोली कि पड़ोसी और रिश्तेदार तो ताने देते ही थे, अब तो आप भी मुझे बार बार ताने दे रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, मैं ताना नहीं दे रहा, तुम दरवाज़ा खोल कर के देखो। ब्राह्मणी ने जैसे ही दरवाज़ा खोल कर के देखा तो सामने बहू खड़ी थी। ब्राह्मणी बहू को देखकर खुश हो गई, आरती की थाली लेकर आई और बहू की आरती करी और उसे लेकर भीतर आई। ब्राह्मणी बहू को देखकर बहुत खुश हुई। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने अपनी बहू को घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी और बोली कि बहू, हम रोज 100 कोस दूर बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने जाते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, लौटते लौटते हमें संध्या हो जाती है, इसलिए तुम घर का ध्यान रखना। बहू घर का सारा कामकाज कर लेना, झाड़ू पोछा बर्तन कर लेना, हमारे लिए शाम को चावल मूंग की खिचड़ी बना कर के रख देना और तुम्हें जो भी भोजन खाना हो वो खा लेना। लेकिन बहू, एक बात का ध्यान रखना, परिंदे का पानी और चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना। संध्या के समय दिया बाती कर लेना। बहू ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। रोज बहू गर्म पानी करके अपने सास ससुर को देती, उनके कपड़े धोकर सुखाती, सास के पैरों में तेल से मालिश करती। सास ससुर बहू को पाकर बहुत खुश थे। इस तरह बहुत सा समय बीत गया। तब एक दिन सास ससुर मंदिर गए हुए थे। पीछे से परिंदे का पानी भी खत्म हो गया और चूल्हे की आंच भी बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में आंच लेने के लिए गई। बहू ने पड़ोसन से कहा कि बहन, जल्दी से मुझे चूल्हे की आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तो पड़ोसन ने बहू को पट्टी पड़ा दी। बहू को बाहर की हवा लग गई। पड़ोसन ने बहू से पूछा कि अरे खांड्या की बहू, इतनी भी जल्दी क्या है? तेरे सास ससुर के कोई औलाद नहीं है, हमने तो आज तक नहीं देखा, क्या तुमने तुम्हारे पति को देखा है? तो बहू बोली कि मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि मेरे पति काशी पढ़ने गए हैं, पढ़ाई करके ही लौटेंगे। तो पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और कहा कि तेरे सास ससुर के तो कोई औलाद नहीं है, उन्हें तो घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। बहू पड़ोसन से बोली कि बहन, अब मैं क्या करूं? तो पड़ोसन ने सीख दी कि संध्या को दिया बाती मत करना, अलूना भोजन बना कर के रख देना, खिचड़ी और दाल में कंकर डाल देना, और जब कल तेरे सास ससुर मंदिर जाने लगे तो घर की चाबी मांग लेना। फिर क्या था, बहू पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई।
उस दिन शाम को सास ससुर जब घर आ रहे थे तो उन्हें दूर से ही घर में अंधेरा दिखाई दिया। सास अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आज हमारे घर में अंधेरा क्यों हो रहा है। सास ससुर को कुछ अंदेशा हुआ। घर आते ही सास ने बहू से कहा कि अरे बहू, आज तुमने दिया बाती क्यों नहीं किया, आज हमारे घर में अंधेरा क्यों रख रखा है। तो बहू अपने सास ससुर से बोली कि आपको तो आज अंधेरा दिखाई दे रहा है, मेरा तो पूरा जीवन ही अंधेरे में हो गया है। यह सुनकर सास ससुर चुप रह गए। फिर वे खाना खाने बैठे। खाना खाने बैठे तो उन्हें खाना अलूना मिला। खिचड़ी में उनके कंकर आ गए। तब सास ससुर फिर से बोले कि बहू, आज तो भोजन अलूना है, भोजन में तुमने नमक नहीं डाला और खिचड़ी में भी कंकर आ रहे हैं। तो बहू फिर से नाराज होते हुए बोली कि एक दिन अलूना भोजन खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप दोनों ने तो मेरा पूरा जीवन ही अलूना कर दिया है। यह सुनकर सास ससुर चुप हो गए, चुपचाप भोजन खाकर सोने चले गए। तब सास अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मुझे लगता है बहू को बाहर की हवा लग गई है। ससुर अपनी पत्नी से बोले, मुझे तो पहले ही मालूम था, एक न एक दिन ऐसा होकर ही रहेगा। सुबह सास ससुर जब सोकर उठे तो बहू ने न तो नहाने का गर्म पानी किया और न ही उन्हें चाय बना कर के दी। जब सास ससुर मंदिर जाने लगे तो बहू ने उनसे घर की चाबी मांगी। सास ने चाबी देने से इनकार कर दिया। तो ससुर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला कि अरे भगवान, यह सब कुछ हमारे मरने के बाद भी इसी का है, कल भी इसी का रहेगा। कल जो हम इसे चाबी देते तो तुम आज ही इसे संभला दो। सास ससुर चाबी देकर मंदिर चले गए। उस दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी का एकादशी का उपवास था। वे बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचने और 2 जूनी बात सुनने चले गए। पीछे से बहू ने घर के सभी कमरों के ताले खोल खोल कर देखने लगी। पहले कमरे को खोला तो उसमें अन्न के भंडार भरे थे। दूसरे कमरे में चीनी और गुड़ भरा था। तीसरे कमरे में कपड़े भरे पड़े थे। चौथे कमरे में बर्तनों का भंडार था। 5वें कमरे में दाल चावल भरे पड़े थे। इस तरह प्रत्येक कमरे में कुछ न कुछ भरा पड़ा था। तब जैसे ही बहू ने 8वें कमरे को खोल कर के देखा तो वहाँ तुलसी का बिरला, बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ था। झरना बह रहा था, गंगा नदी बह रही थी। वहीं पर बड़ पीपल के पेड़ के नीचे आलती पालती मारकर एक बहुत सुंदर युवक तुलसी की माला फेर रहा था। बहू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो युवक बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली कि तुम तो काशी पढ़ने गए थे, तुम कब आए? तो सुंदर युवक बोला कि मैं कल ही आया था। तो बहू बोली कि चलो बाहर, तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। लेकिन सुंदर युवक बोला कि नहीं, जब मेरे माता पिता मुझे लेने आएंगे तब मैं बाहर आऊँगा। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई। उसने वापस सब कमरों के ताले लगा दिए और 16 श्रृंगार करके मेहंदी लगाई, लाल जोड़े के कपड़े पहने, खूब सारे गहने पहने और सास ससुर के लिए उपवास का भोजन बनाया। कुट्टू के आटे की पूड़ी, साबूदाने की खीर, सिंगाड़े के आटे का हलवा और सेंधा नमक और आलू की सब्जी बनाई। घर में खूब दिए जलाए। शाम को थके हारे सास ससुर घर आए तो दूर से ही उन्हें घर में रोशनी दिखाई दी। घर में रोशनी देखकर सास ससुर को कुछ हिम्मत बंधी। बहू ने सास ससुर को देखकर उनकी खूब आदर सत्कार किया। उनके गर्म पानी से हाथ पैर धुलवाए, उन्हें चौकी पर बैठाकर के भोजन परोसा। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो घर की चाबी लेकर ही खुश हो गई, चलो अब कोई डर ही नहीं है। रात को जब सास ससुर सोने गए तो बहू ने सास के पैरों में तेल से मालिश करी और जब सास ससुर को नींद आ गई तो बहू भी सोने चली गई। दूसरे दिन सास ससुर के उठने से पहले ही बहू ने अपने सास ससुर के नहाने के लिए गर्म पानी कर कर के दिया। सास ससुर जब नहाकर मंदिर जाने लगे तो बहू अपने सास ससुर से बोली
कि आप 100 कोस दूर बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने जाते हो, मंदिरों में दर्शन करने जाते हो, जबकि हमारे घर में ही गंगा नदी बह रही है। बड़ पीपल और आकड़े का पेड़ है, तुलसी का बिरला है, शिव मंदिर है, राधा दामोदर जी हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, साथ ही आपका बेटा भी है जो वहां बैठकर तुलसी माला फेर रहा है। यह सुनकर सास ससुर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब सास ससुर अपनी बहू से बोले कि बहू, हमारे तो कोई औलाद ही नहीं थी, हम तो तुम्हें झूठ बोलकर और घर के कामकाज के लिए लेकर आए हैं। तब बहू ने अपने सास ससुर को उनके बेटे वाली पूरी बात बताई। उसके बाद सास ससुर अपनी बहू के साथ 8वें कमरे में गए तो वहां गंगा नदी बह रही थी, तुलसी का बिरला था, पीपल पतवारी हिंडोले में झूला झूल रही थी, बड़ पीपल और आकड़े का पेड़ था, शिव व राधा दामोदर भगवान का मंदिर था, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर था। एक सुंदर युवक बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ के नीचे बैठकर तुलसी माला फेर रहा था। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उस युवक से पूछा कि बेटा, तुम कौन हो? तो वह युवक बोला कि मुझे तो भगवान ने आपके लिए भेजा है, मैं आपका पुत्र हूँ। तो ब्राह्मणी बोली कि मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, मैं इस समाज को, घर परिवार को और गांव वालों को क्या जवाब दूंगी। तब एक जाने माने पंडित से पूछा गया और उन्हें पूरी बात बताई गई। तब उस पंडित ने कहा कि यह युवक इस ब्राह्मणी का पुत्र है या नहीं, इसकी तो इनकी परीक्षा लेनी होगी। इसका एक ही उपाय है, सूर्य नारायण भगवान के सामने इन दोनों को खड़ा किया जाए और उस समय ब्राह्मणी के आंचल से दूध की धार जब इस युवक के मुंह और मूंछों पर पड़ेगी, तभी माना जाएगा कि यह युवक इस ब्राह्मणी का पुत्र है। तब सभी गांव वालों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी को एकत्र किया गया। सूर्य नारायण भगवान के सामने ब्राह्मणी को और उस सुंदर युवक को खड़ा किया गया और साथ ही बहू को भी खड़ा किया गया। तब ब्राह्मणी के स्तन से दूध की धार सुंदर युवक के मूंछों पर पड़ी, साथ ही बेटा बहू के गठजोड़े पर जाकर गिरी। इस तरह सत्य की जीत हुई। पूरे गांव वालों, अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों ने सभी ने स्वीकार कर लिया कि यह सुंदर युवक ब्राह्मणी का है। इस तरह ब्राह्मण ब्राह्मणी को पूरे वैशाख मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने का फल मिला। वैशाख मास में पीपल सींचने की कहानी। एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। उसका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर बीमार पड़ा था। उसकी बहू लोगों के कपड़े सिलकर और झाड़ू पोछा करके घर चला रही थी। तब एक बार की बात है, उनके गांव में एक साधु महात्माओं की मंडली आई। उन्होंने वहां डेरा लगाया, वे प्रवचन देने लगे। तब एक दिन वह विधवा महिला भी साधु महात्मा के पास प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। साधु महात्मा जी गांव वालों को वैशाख मास का महात्म्य सुना रहे थे कि वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान धर्म का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो पुण्य 4 धाम की यात्रा करने से मिलता है, वही पुण्य वैशाख मास में 3 दिन स्नान करने, व्रत कथा सुनने और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने से ही मिल जाता है। अगर वैशाख मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचा जाए तो उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होने लगता है। 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। वैशाख मास में जल दान का भी बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति जल दान करता है उसको इसका पुण्य 100 बार गंगा स्नान करने जितना मिलता है। महात्मा जी आगे बोले कि अगर सामर्थ्य है तो पूरे वैशाख मास में स्नान करके व्रत करें, प्याऊ लगवाएं, चिड़ी कबूतरों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधें, जानवरों के लिए पानी का हौद खुदवाएं। जो व्यक्ति वैशाख मास में ऐसा करते हैं उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता। यम मार्ग उसके लिए सुलभ हो जाता है। वे मनुष्य इस जन्म के सभी सुखों को भोगते हैं और मरने के बाद परम पद को ही पाते हैं।
तब अंत में महात्मा जी ने कहा कि अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो जरूरी नहीं पूरे वैशाख मास में व्रत करें। स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने, तेल का दीपक जलाने, परिक्रमा करने से भी उस मनुष्य को पूरे वैशाख मास का फल मिल जाता है। उस मनुष्य के 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके पिता नरक में पड़े हैं तो उन्हें भी स्वर्ग मिल जाता है। उसके बाद सत्संग समाप्त हो गया। बुढ़िया माई घर आ गई। पूरे समय उसके मन में महात्मा जी के प्रवचन चल रहे थे। उसने सोचा कि अगर मैं भी पूरे वैशाख मास में स्नान करके बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचूं, तेल का दीपक जलाऊं, तो मेरे घर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। लेकिन तेल कहाँ से लाऊं? तब उसने डरते डरते बहू से तेल के लिए पैसे मांगे। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आपको पैसे किस लिए चाहिए? तो सास ने साधु वाली पूरी बात बताई कि बहू, आज जब मैं प्रवचन सुनने गई थी तो साधु महात्मा जी कह रहे थे कि वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ पर दीपक अगर मैं जलाऊंगी तो घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसलिए मुझे बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ पर दीपक जलाने के लिए तेल के लिए पैसे चाहिए। तो बहू नाराज होने लगी। बहू ने नाराज होकर कहा, आपका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं। घर का खर्च चलाने के लिए मैं लोगों के कपड़े सिल रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, घर का और बच्चों के स्कूल की फीस का सब मैं देख रही हूँ। आप तो ये सब चोंचले रहने दो, घर पर बैठो और बच्चों को संभालो। बुढ़िया माई चुप हो गई और उदास मन से घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई। फिर वह कुछ सोचकर गांव के बनिए के पास उधार आधा लीटर सरसों का तेल मांगने गई। तो बनिया बोला कि अरे डोगरी, पहले का उधार चुका दे और तेल ले ले। बुढ़िया ने दुकानदार से बहुत मिन्नतें करी, लेकिन बनिए ने उधार देने से इनकार कर दिया। दुखी मन से वह घर वापस आ रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन उसे मिल गई। पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन, क्या हुआ, तू दुखी दिखाई दे रही है? क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? तो बुढ़िया माई ने पड़ोसन को पूरी सच्चाई बता दी। तो पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन, तू मेरे से 1 लीटर तेल उधार ले ले। जब तेरे पास पैसे हों तो तू मुझे तेल वापस दे देना। यह सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई और 1 बोतल तेल की पड़ोसन से ले ली। पड़ोसन से तेल की बोतल लेकर वह वापस घर आ रही थी। तभी वह सोचने लगी कि तेल की बोतल को मैं कहाँ रखूं? घर लेकर जाऊंगी तो बहू बहुत नाराज होगी। तब उसने वह तेल की बोतल एक थैली में रखकर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास पत्थर के नीचे ले जाकर छुपाकर रख दी और सोचने लगी कि यहीं से तेल ले लूंगी और यहीं दीपक जला दिया करूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई खुशी खुशी घर आ गई। दूसरे दिन वैशाख का महीना लग गया। बुढ़िया माई सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर 1 लोटा जल लेकर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने के लिए उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई जहां उसने तेल की शीशी छिपाई थी। उसने पहले बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को जल से सींचा, फिर तेल की शीशी लेकर तेल का दीपक जलाया और पीपल देवता से प्रार्थना करने लगी कि हे बड़ पीपल और आंकड़े के देवता, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, वह कमाने लगे, हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए और मुझे मरने पर मोक्ष मिल जाए। बस मुझे यही चाहिए। उसके बाद बुढ़िया माई घर आ गई। अब बुढ़िया माई रोज सुबह वैशाख मास में स्नान करके 1 लोटा जल लेकर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती और वहीं से तेल की शीशी लेकर सुबह शाम तेल का दीपक जलाने लगी। इस तरह 10-15 दिन वैशाख के निकल गए। तब एक दिन जब वह सरसों के तेल की बोतल पत्थर के नीचे से निकालने लगी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।
बोतल पूरी भरी हुई थी, जरा सी भी खाली नहीं हुई, जबकि 15 दिन से वह रोज सुबह शाम 3 जगह दीपक जला रही थी। उसने आसपास देखा कि कहीं कोई भूत प्रेत जिन्न तो नहीं जो मेरी तेल की बोतल को रोज भर देता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इस तरह वह सोचती सोचती घर आ गई। पूरी रात वह यही सोचती रही कि मैं 15 दिन से वैशाख मास में 3 जगह दीपक जला रही हूँ और वो भी सुबह शाम जला रही हूँ, फिर भी तेल की बोतल जरा सी भी खाली नहीं हुई। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। इस तरह पूरा वैशाख मास का महीना बीत गया, लेकिन तेल की बोतल अभी भी भरी हुई थी। उसने यह बात किसी से नहीं कही। वह सोचने लगी कि अगर यह बात मैं पड़ोसन से कहूँगी या फिर बहू से कहूँगी तो वे विश्वास नहीं करेंगी। इस तरह वैशाखी पूर्णिमा तिथि आ गई। उस दिन भी उसने बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा, दिया बाती करी। शाम को पुनः दिया बाती करी। दिया बाती करके शाम को जब वह वापस घर आ रही थी तो वह तेल की बोतल भी ले आई और आकर उसने अपनी पड़ोसन को दे दी। पड़ोसन बोली कि बहन इतनी भी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती। लेकिन बुढ़िया माई ने पड़ोसन से कुछ नहीं कहा। घर आकर उसने देखा तो उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। उसका बेटा भी ठीक हो गया था। तब बहू बोली कि सासू माँ, आज आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अभी अभी एक विष्णु और लक्ष्मी नाम के स्त्री पुरुष आए थे। उन्होंने कहा कि आप उन्हें जानते हो। यह सारा धन दौलत वो ही देकर गए हैं। उन्होंने जैसे ही आपके बेटे के सिर पर हाथ फेरा तो आपका बेटा भी चमत्कारी रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। यह सुनते ही बुढ़िया माई उसी पग पीपल के पेड़ के पास पहुंची। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, मेरी पूजा में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो बताइए। इसीलिए आपने मेरे बेटा बहू को तो दर्शन दिए, मुझे नहीं दिए। कि तभी वहां एक चमकदार रोशनी हुई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। बुढ़िया माई ने पूरे विश्वास व सच्चे मन से वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा था। सुबह शाम दिया बाती करी थी, तो भगवान ने उसे वैशाख मास का फल दिया। हे वैशाख मास के देवता, जैसा फल आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने वैशाख मास में सुनी जाने वाली प्रमुख बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।